वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक सेकंड में जब बैक की ये लगा लूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, गौर से सुनना इस वीडियो को। कुछ ऐसी वो बताने वाला हूँ ऐसे लोगों के बारे में जो मतलब लाइफ में फोकस्ड नहीं होते। मैं मानता हूँ कि वो रियल मैन भी नहीं होते। इनके बारे में तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ऐसे ये तुमने अंकल लोगों पे ये चीज़ देखी होगी, या इन जनरल भी जो लोग सबमिसिव नेचर के होते हैं, जो लोग ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर तुमने ये चीज़ देखी होगी। एक मिनट, हवा आ रही है मेरे ख्याल से, तो मैं एक सेकंड ये लगा लूँ क्या? उफ, लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कौन से लोग होते हैं? ये होते हैं वो लोग जो ना बार बार कंप्लेंट करते रहते हैं चीज़ों को लेके, बार बार हर चीज़ पे। जबकि होना ये चाहिए कि तुम कंप्लेंट मत करो चीज़ों के बारे में। एक सेकंड, कनेक्टेड। एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ चालू है कि नहीं, बटन तो नहीं दब गया कोई। या ऑल गुड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि होना ये चाहिए कि तुम, अरे यार ये भी रखना भूल गया। होना ये चाहिए कि तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। ये सब नहीं देखना चाहिए कि तुम किसी और को सजेशन दे रहे हो, बिना फालतू के कंप्लेंट कर रहे हो, ज़्यादा सजेशन दे रहे हो, बिना मांगे सजेशन दे रहे हो। कोई भी तुमसे छोटा इंसान मिल गया, इकोनॉमिकली या साइज़ में या फाइनेंशियली हो गया, साइज़ में या फिर कैसे भी, औकात में कैसे भी, तो तुम लगे उसे देने भाई फ्री के सजेशंस, विच इज़ नॉट राइट। ये एक फोकस्ड इंसान की पहचान नहीं है कि वो बिना मांगे सबको सजेशंस देते जा रहा है। नॉट गुड, नॉट गुड फॉर यू। और शायद उसको भी ना अच्छा लगे ये चीज़ कि तुम बिना फालतू के किसी को सजेशन दिए जा रहे हो। कोई जैसे रैपिडो वाला होएगा, कोई ऊबर में चले गए, तुम होटल में चले गए किसी, है ना, वहाँ पे वेटर को सजेशन दे रहे हैं। कोई पहाड़ों में कहीं घूमने गए, वहाँ पे होम स्टे लिया या हॉस्टल लिया, उसको बैठे हैं तो कुछ ना कुछ बोल ही दें कि हम तेरे यहाँ पे आए हैं तो हम ज़्यादा बड़े हुए ना, हमारे अंदर ज़्यादा अकल है, तू तो हमारा नौकर है, सजेशन ले, हम बताएंगे क्या क्या कर, ये कर वो कर, बिना फालतू के। देखो ये अच्छा नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसे ऐसे करके कंप्लेंट करना, ये एक तरह का कंप्लेंट ही है। मैं इसको वाइनिंग ही बोलता हूँ, एक तरह का ये रोना धोना है जो रियल मैन नहीं करेगा। रियल मैन क्या करेगा? रियल मैन विचार करेगा उस चीज़ पे, ओके इसने ये गलत कर रखा है या ये, या फिर उसका जानने की कोशिश करेगा, शायद उसका कोई रीज़न हो। लेकिन वो उस चीज़ के पीछे कन्वर्सेशन को स्टार्ट नहीं करेगा। कन्वर्सेशन तो तुमको वो करनी चाहिए जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो, है ना। ऐसा नहीं कि तुम उस चीज़ के पीछे अब बात करने लग गए, चालू हो गए तुम अब कि भाई हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, तुम ऐसे फंस जाओगे, मालूम है, ये करो वो करो, ऐसे करने लगते हैं। रोज़ देखता हूँ मैं, यहाँ पे आते हैं बिना फालतू के सजेशन देने लगते हैं। और तुमने भी ऐसे लोग देखे होंगे, ऐसे अंकल टाइपों को देखा होगा, बच्चों को बिना फालतू के बताने चले जाते हैं बिना पूछे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खुद ने कुछ नहीं करा, खुद 40 साल का 50 साल का बुढ़ा हो रखा है, मतलब 40 साल 50 साल में बुढ़ा हो रखा है, और तू राय दे रहा है किसी को, बच्चे को। ये कितनी अजीब बात है। लेकिन तो ऑन द अदर एंड मैं बोलता हूँ ना, हमेशा तुम पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करो। जैसे जेम्स बॉन्ड, बैटमैन, इनके कुछ ट्रेट्स हैं, इनको सोचो ये कैसे बिहेव करते हैं। ये सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, ये बेकार की बकचोदी करने में वो नहीं लगाते हैं। जैसे मिशन इम्पॉसिबल का ईथन है, ईथन हंट, इस तरह की ये पर्सनैलिटी, ये ना फोकस्ड होते हैं, इनको पता है इनको क्या चाहिए। जब तक इनके काम का वो नहीं आता, एक तुम्हें ये लोग ना एकदम ऐसे रिलैक्स मिलेंगे, यूं करके यूं बैठे हुए मिलेंगे एकदम रिलैक्स, जब तक इनके वो ना आ जाए। अच्छा ऐसा भी है कि कई चीज़ें जो सजेशन जो ये दे रहे होते हैं, इन्हीं के ऊपर बुराई लागू हो रही होती है। मान लो सर्विस गलत हो गई किसी चीज़ की, कुछ को हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ, कई लोग होते हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से गलतियाँ होती है ना। अब तुम सस्ती सर्विस बुक करोगे तो कुछ गलतियाँ तो निकलेंगी ना उसमें तुम तो ये लोग ना उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, उस गलती को। जैसे मान लो झाड़ू नहीं लगी, कुछ चेंज नहीं हुआ, टावल वगैरह या कुछ भी, उसके पीछे वाइनिंग करने मत लगो। तुम समझ रहे हो? हाँ, ये चीज़ तुम साइलेंटली भी बता सकते हो कि उसको जाके बता दो कि भाई देख तेरा ये कमी है, ऐसे ऐसे करे, ये मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, कि आप ये चेंज कर सकते हो। पोलाइटली, पोलाइटली बता सकते हो ये चीज़, है ना। लेकिन मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, भाई 8 साल हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए, तुम समझ रहे हो,
मैंने बिना फालतू के लोगों को झल्लाते हुए चिल्लाते हुए देखा है, बिना फालतू के, मतलब बहुत छोटी सी बात पे पता नहीं वो कौन सा ट्रॉमा लेके आते हैं नीचे से, कौन सी इनसिक्योरिटी, कौन सी इन्फीरियोरिटी लेके पहाड़ों में आते हैं वो अपनी, कि वो या तो वो जो हाउस कीपिंग का स्टाफ हो गया, या वो कोई मतलब हाउस कीपिंग या ओनर को भी, कभी मैनेजर को, बिना फालतू के लड़ाई शुरू करने का उनको वो चाहिए। और मुंह फुला के भी घूमते हैं कई बार कि हम, हाँ हमने बुकिंग कर दी, हमने पेमेंट करी है, हाँ हम तो राजा हो गए अब यहाँ के, तुम करो सर्विस, हम हैं यहाँ के राजा। तो ये चीज़ उनके फेस पे दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होते जो नए नए अमीर बने हैं, तो उस चीज़ का घमंड उनके सर पे है अभी भी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी अगर तुम रियल, यार एक रियल पर्सनैलिटी होते, मैं मैन भी नहीं बोलूँगा, एक रियल वुमेन भी हो सकती है ना, कोई भी एक रियल मैन ऐसे रोता नहीं है, बिना छोटी छोटी बातों पे चिल्लाता नहीं है। ठीक है, हो सकता है उससे गलती हुई हो, जाके एक बार पोलाइटली बोल के देख लो भाई। बिना फालतू के तुम सीधा जाके चढ़ जाओ किसी के ऊपर, ये क्या जायज़ लगता है तुम्हें? क्या ये सही है? यार हो सकता है कि वैसी कुछ गलती हो गई हो जाता है, कोई बात नहीं। अब तुम 5 स्टार में तो आए नहीं हो, या तो 5 स्टार में आके दिखाओ, 5 स्टार के पैसे देके देखो भाई। 10 लोंडे खड़े कर देगा तुम्हारे यहाँ पे, 5 स्टार एक बंदा भेजेगा बस। यहाँ के होम स्टे वाले को एक बार 5 स्टार वाले पैसे देके देखो ना, 10 लोग तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, इतने पैसे अगर तुम दोगे तो। अब तुमको रूम भी चाहिए 1000 2000 में है, और एक्सपेक्ट करते हो 5 स्टार वाली सर्विस। वो 1000 1000 2000 रुपए देके तुम अपने आप को तुर्रम खा समझ रहे हो, ये गलत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि तुम चिल्ला रहे हो, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि तुम्हारी ग्रोथ रुकती है इससे। कैसे? कि तुम किस लिए आए हो पहाड़ में, तुम्हारे को वो चीज़ फोकस पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वो फोकस पता है ना कि तुम किस लिए आए हो पहाड़ में, जैसे मुझे पता है, कभी भी तुम्हारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी छोटी छोटी बात पे। ये तो जिस ग्रुप के साथ आ रहे होते हैं आपस में ही लड़ जाते हैं, ये तो कई बार। बाहर वाले तो छोड़ दो, बाहर वाली तो रोज ही लड़ाई देखता हूँ मैं यहाँ पे, तुम समझ रहे? ये आपस में लड़ जाते हैं कई बार, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में अपना फोकस नहीं है, कुछ भी अपना गोल नहीं है, अपना कोई एम नहीं है कि हम किस लिए आए हैं पहाड़ में। ये बस आए हैं, बस वहाँ से निकलना था अपने शहर से, यहाँ पे दारू पीनी थी। अब इतना छोटा कोई गोल लेके आएगा दारू पी लेगा, उसे पता ही नहीं है वो क्यों आया है। जैसे मैं क्यों रहता हूँ इन पेड़ों के बीच में, मुझे मालूम है, मेरे को मालूम है। और जब मैं भूल जाता हूँ ना कभी, तो एक बार शहर की तरफ चक्कर मार लेता हूँ, फिर याद आ जाता है मैं क्यों आया हूँ पहाड़ों में, जंगलों में क्यों रहता हूँ मैं। फिर जैसे तुम जैसे नल्ले लोग वहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम अगर तुम्हें क्लियर है ना यहाँ पे अपने हार्ट में, तुम्हें क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी लड़ाई नहीं होएगी। तुम बिना फालतू के क्रिपिंग करने वाले वो जो सजेशंस होते हैं, हर बात पे, छोटे छोटे बात पे क्रिप करना, ये नहीं होगा तुमसे। तुमसे जानबूझ तुमसे तुमको मैं बोलूँ भी ना करने को, तुम बोलोगे अरे यार ये छोटी सी बात है, ले ऐसे सॉल्व हो जाएगी, ये तो ले 5-10 रुपए वाली प्रॉब्लम है, ये तो 100 रुपए वाली प्रॉब्लम है, ये तो यूँ सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए मैं जाऊँगा नीचे जाऊँगा या चिल्लाऊँगा किसी पे? क्या एक गलत नहीं लग रहा तुम्हें कि मेंटल पीस की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि 100 रुपए के लिए तुम किसी से झगड़ के सोने वाले हो? मतलब एक रात की नींद, एक एक दिन। और ये नॉर्मल लगता है, पता है क्यों? क्योंकि इन्फीरियोरिटी इनसिक्योरिटी इनके जहन में भरी पड़ी है, तुम समझ रहे हो? वो ऐसे काम डाउन, ऐसे वो, जैसे मेरे को कई लोग बोलते हैं कि जंगल में रहने से तेरा क्या फ़ायदा है, ये कोई जंगल वाला कोई बोले, मोगली बोलते हैं मुझे कुछ लोग, कमेंट करते हैं। उनको ये बात नहीं पता चली मैं तुम्हारे ड्रामा से कितनी दूर हूँ। केओस समझते हो? ड्रामा छोटी छोटी बातों पे, और वो दिखाई देता है तुम्हारी स्किन पे। यहाँ पे फैट दिखाई देता है, आंखों में डार्क सर्कल दिखाई देते हैं, स्किन की क्वालिटी, कैल्शियम, प्रोटीन, सब कुछ, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोज, मैक्रोज, हर चीज़ में वो चीज़ दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारे खाने में, तुम्हारी रहन सहन में, तुम्हारी नींद में। तुम्हारे को नींद कितनी प्यारी वाली आ रही है, मैं अभी सो के आया हूँ, ठीक है? फिर तुम्हें ये बात पता चलेगी कि मैं कितना हाई लेवल का स्टैंडर्ड जी रहा हूँ यहाँ पे, इतने सारे ड्रामे से दूर। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन मेरे सामने नहीं आती या किसी भी रियल मैन के सामने नहीं आती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबके सामने सिचुएशंस एक जैसी ही आती हैं। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ या तुम जा रहे हो, सेम ही आएगी, लेकिन मैं उसको ज़्यादा बेटर हैंडल करूँगा। मालूम है क्यों?
अगर तुम्हें ये बात पता चल गई ना भाई, ज़िंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी। मेरे को कभी भी अफेक्ट नहीं कर पाएगी वो चीज़, मालूम है क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ हर चीज़ को मेंटल पीस के लेवल पे, कि मेरे को मेंटली पीसफुल रहना है, मेरे को छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना है। हाँ, क्लैरिफिकेशन लो, तुम पहले बात करो जो भी बात करनी है ना, कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है। तुम रूम देख के आओ, देख के आओ, तुम्हारा हक बनता है एज अ कस्टमर, तुम्हारी ये वो है कि तुम पहले रूम देखो फिर पेमेंट करो, है ना। जो तुम्हारा हक है वो तुम करो, फिर बाद में जब गलती हो जाए तो रो मत, या बिना फालतू के सजेशन मत दो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। तुमको बस ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हम तो, एक मिनट देख लूँ मैं रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है कि नहीं। लगभग शाम हो गई है। तो कलर कैसे हो गए हैं आज यार, कलर अजीब से नहीं हो गए हैं? ये क्या हो गया, कलर वाइट वाइट से दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, अजीब से वाइट से दिखाई दे रहे हैं कलर। अगर, और इसका एक और माइनस पॉइंट ये है कि जब तुम ऐसे बार बार छोटी छोटी बातों पे ये करते हो, माइनस पॉइंट ये है कि तुम अपने रियल रियल जो तुम्हारा काम होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। इसीलिए रियल मैन, स्ट्रॉन्ग मैन अगर तुम बनना चाहते हो, अपनी एनर्जी को बचाओ, अपने दिमाग के पीस ऑफ माइंड को बचाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी लग्जूरियस चीज़ है जो तुम ओन करते हो, जो तुम्हें प्रिजर्व करनी चाहिए, जो तुम्हें भविष्य में और आगे अगले लेवल पे लेके जाएगी, ग्रोथ करेगी तुम्हारी। वो है तुम्हारा मेंटल पीस, अटेंशन, एनर्जी, टाइम। यही चीज़ें सबसे बड़े एसेट हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये बीइंग एन अकाउंटेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे बड़ी चीज़ है ये, कि तुमने अगर मेंटली तुम पीसफुल हो ना, तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो एक बार डिसीजन लेना, और तुमने ले लिया अगर वहाँ पे वो डिसीजन, भाई ज़िंदगी में इतना परसेंट ग्रोथ हो जाएगा ना। जैसे मान लो तुम कहीं गए घूमने, बड़े खुश मिजाज मूड से गए, कहीं तुम्हें जिम दिख गया, तुम अंदर भी चले गए, खुश हो क्योंकि तुम अंदर भी चले गए, अंदर जा गए तो जाके तुमने पेमेंट भी कर दी, स्लिप भी ले ली, 1 महीने की मेंबरशिप ले ली, 3 महीने की, 1 साल की, जो भी है। अब ये सब पता है क्यों हुआ? क्योंकि तुम पॉजिटिव माइंड से टहलने निकले, घूमने निकले, और क्या हुआ, रिपल इफेक्ट हो गया। रिपल इफेक्ट समझते हो? एक के बाद लूप बनता जाता है पॉजिटिविटी का। तो अगर तुम पॉजिटिव हो तो लूप को एक्सटेंड करती है वही चीज़। सेम नेगेटिविटी में भी होता है, पर अगर तुम होल्ड कर सकते हो उस चीज़ को, रियल में अगर तुम ये प्रैक्टिस के साथ इसमें आगे बढ़ोगे, मेरे से गाइडेंस भी ले सकते हो आप इससे रिलेटेड। जब तुम इस चीज़ को कॉन्शियस होके, माइंडफुल होके जब इसके साथ आगे बढ़ोगे, तो नेगेटिव वाले को तुम कस सकते हो शिकंजा, कि नेगेटिव वाले को ज़्यादा दूर नहीं जाने दूंगा मैं, पॉजिटिव वाले को आगे बढ़ाता रहूँगा। तो होता क्या है कि तुमको लगा कि तुम इवनिंग वॉक के लिए गए हो पॉजिटिव माइंड के साथ, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे तुमने एक ऐसा स्टेप इंक्लूड कर दिया, जिम ज्वाइन करना कोई हल्की बात नहीं है, पेमेंट करके आना। लोगों के मैंने देखा है मिडिल क्लास के तो पसीने छूट जाते हैं, वो बोलते हैं महंगा है, वो उस चीज़ को महंगा बोल रहे हैं जो सबसे महंगी है। वो 1 साल की, 3 महीने की फीस जो होती है जिम की, उसको महंगा बोल रहे हैं। अंडा खाना, या ओमेगा 3 की टैबलेट लेना, या विटामिन्स लेना, चिकन खाना, अंडे खाना, पनीर खाना, इनको महंगा बोल देते हैं ये लोग। तुम्हें मालूम है कैसे लीचड़ लोग हैं ये, कैसे इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होएगा? क्योंकि जहाँ पे खर्चा होना चाहिए वहाँ पे ये खर्चा नहीं करते। ये टॉपिक बदल गया, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ऐसे लोगों से तुम भी दूर रहना। ऐसे अंकल लोगों को तुमने बहुत देखा होगा जो बिना फालतू की एडवाइस देने लगते हैं। तुम्हें एडवाइस देने से बचना है, फ्री में अपना ज्ञान नहीं बांटना है, और अपनी एनर्जी को बचाना है, अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करना है। जो तुम्हारा गोल है, तुम्हारा गोल क्या है? अपने दिमाग को प्रिजर्व करना, उसकी एनर्जी को बचाना। कम शब्द बोलना, पूरे दिन में कम शब्द बोलो। कम शब्द बोलने वाले की वैसे भी ज़्यादा वो होती है ना, वैल्यू भी होती है। जब तक कोई राय ना मांगे, राय मत दो। ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी भी दिखाता है। जो इनसिक्योर्ड लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा बोलते हैं। जो अपने आप में संतुष्ट, सुरक्षित और सिक्योर्ड होते हैं, ये लोग कम बोलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है मैं सुरक्षित हूँ, जो चीज़ें मेरे को करनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ अपने लिए। तुम्हारे वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुम ये बात समझ गए और अप्लाई कर दी तुमने, तुम कम शब्द बोलोगे लाइफ में, फ्री में तो बोलना ही नहीं, है ना। और लोग, क्योंकि तुम कम शब्द बोल रहे हो तो लोग तुमको ज़्यादा रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पर्सनैलिटी में एक मिस्ट्री रहेगी। जो लोग कम बोलते हैं ना, वो मिस्टीरियस रहते हैं हमेशा हमेशा। तुम्हें मैं बताऊं, कई बार मैं जहाँ पे ट्रैवल करता हूँ, होम स्टे में रहता हूँ, वहाँ पे उन लोगों को पता नहीं रहता कि मैं काम क्या करता हूँ। मैं नहीं बताता मैं यूट्यूबर हूँ या जो हूँ, मैं नहीं बताता, छुपा के रखता हूँ, ठीक है। तो
भाई मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारी जितनी ज़्यादा मिस्ट्री रहेगी, घुमा दो बात को वहाँ पे, मिस्ट्री रखो अपने बारे में, कम शब्द बोलो, मिलो कम, जैसे कोई मिले तो हाँ ऐसे हाथ सर हिला के निकल जाओ आगे, हाय बोल के निकल जाओ आगे, बिजी रहो, बिजी दिखोगे तो तुम्हारी ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर तुम बैठ गए कहीं पे भी, छोटा सा वो लगाए और फ्री की दारू मिल रही है और तुम बैठ गए, तुम्हारी वैल्यू कम होगी। और ये हर केसेस में है। मैंने बोला ना, तुम्हारे शब्दों को वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्शियसनेस है ना, अभी जो इंडिया की है, गरीबी से निकले हैं, ये अभी अभी निकले हैं। अभी यहाँ पे हर चीज़ का जागरण हो रहा है। जैसे मैस्कुलिनिटी जीरो है, घूमने फिरने का आईक्यू जीरो है, बॉडी बिल्डिंग का जो वो होना चाहिए वो भी ज़ीरो है। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो ओवर बॉडी बिल्डिंग में ही चले जाते हैं, वो स्टेरॉइड भी मारने लग जाते हैं, अंधाधुंध अंधाधुंध बिना प्रिस्क्रिप्शन के, है ना। तो हर चीज़ अभी ओवर हो रही है। अभी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तुम्हें पता चलेगा कि जब भी किसी चीज़ का, जब बहुत सालों से वो चला है उनके, तो एकदम से जब वो चीज़ आती है तो वो लोग पागल हो जाते हैं और वो चीज़ को ओवर करते हैं, ज़्यादा करते हैं। जैसे कि जो इंसान कभी पहाड़ों में नहीं गया होगा या वो नहीं गया होगा, जैसे ही वो पहली बार आता है ना, वो इतनी दारू पीता है, मैंने देखे हैं यहाँ पे लोग भंड हो जाते हैं, और ज़्यादातर एक्सीडेंट भी उन्हीं के होते हैं। वो पागल हो जाते हैं क्योंकि उनको बचा के रखा गया, उन्होंने टीवी में तो बहुत देख लिया, टीवी में या फिर मोबाइल में, अब उनको पहली बार आने का मौका मिल गया। इन्हें बोलते हैं नए नए अमीर, कि मतलब बचपन से तो मिला नहीं, मेरे को भी नहीं मिला था। तो जैसे ही आते हैं ये ओवर करने लग जाते हैं हर चीज़ को। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपनी एनर्जी को बचाओ, अपने गोल्स को डिफाइन करो, एक कॉपी किताब लो, उस पर लिखो कि तुम्हें करना क्या है। मेंटल पीस को बचाना है, अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, बॉडी को ब्रॉड करना है, कंधे, शोल्डर, लेग्स, चिकन लेग्स नहीं होनी चाहिए, जो थाइज है तुम्हारी मोटी होनी चाहिए, काफ मसल्स हैवी होनी चाहिए, नेक मसल्स हैवी होनी चाहिए। हर चीज़ को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, और ये करते करते तुम्हारे अंदर जब टी लेवल वो होएगा तो तुम्हारी आवाज़, हर चीज़ मैक्सिमाइज होती जाएगी। ये कोई बंदर आ गया यहाँ पे, मेरा मेरा बैग पे आने वाला है क्या ये? मेरे बैग, हाँ ले जाता बैग को भी, बैग में खाना ढूंढने के लिए ले जाता मेरे बैग को। हाँ बेटा आजा, मार नहीं रहा मैं। बैग को थोड़ा सुरक्षित रखना पड़ेगा, ये पता नहीं कहाँ से आ गया आज, आगे रहते हैं ये तो बंदर। यहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ है, अब मेरे को बैग उड़ाना, या फिर यहीं पे बैठ के बनाता हूँ मैं अब। ले गया रे बचपन, भाग जा। अरे यार दूसरा ना आ जाए कहीं से, यहाँ पे होते तो नहीं है, पर अब मेरे को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, या फिर चलता ही हूँ, एक वीडियो तो बनी गया, रात भी होने वाली है। फोकस करो, अपनी एनर्जीज को बचाओ, फालतू के सजेशन मत दो, और हर किसी की एनर्जी से मैच मत हो जाओ। जैसे ये जो रैपिडो या ये सब जो होते हैं, जो 10-20 हज़ार रुपये के लिए पूरे दिन भागते हैं, इनसे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, बिना फालतू के ज़्यादा बात करोगे, तो एक तरह से तुम्हारा एनर्जी का लॉस है, उनका नहीं है, उनको तो सीखने को मिल रहा है। तुम लॉजिकल मलिक चैनल देख रहे हो तो आईक्यू देखो तुम्हारा कितना हाई होगा, रैशनैलिटी कितनी हाई होगी, और तुम किसी से भी जाके ऐसे बकवास करने लग जाओ, बातें करने लग जाओ, ये तुम्हारे घाटे का सौदा है। मत करना, फ्री में मत करना, नहीं करनी चाहिए तुम्हें। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें रियल में ग्रोथ करना है, अगले लेवल पे जाना है, उस घटिया मोहल्ले से निकलना है, ऐसा मोहल्ला जहाँ पे टेंट लगा देते हैं गली में बिना पूछे और तुम्हें परेशान कर देते हैं, नाले किनारे जो तुम्हारा घर है, घटिया लोग, चिंदी लोग, इन लोगों से अगर तुम्हें सच में निकलना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या होती है? एनर्जी को बचाओ, बॉडी को मैक्सिमाइज़ करो। ज़रूर तुमने अगर बॉडी को मैक्सिमाइज़ कर लिया ना, तुम्हारे 10-15 ऑप्शन तो मेरे को पता है कितने खुल जाते हैं, क्योंकि अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। लोग यहाँ पे बस पैसा कमाना तो जॉब से सोचते हैं, जॉब नहीं, तुम्हारी अपीयरेंस को पहले ठीक करो। बहुत सारे कामों में तुम्हारी अपीयरेंस से ही काम हो जाता है, सिर्फ तुमने बॉडी को मैक्सिमाइज़ किया तो। मैं बता दूंगा, कॉल करना आप, मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड। ग्रोथ करो, बॉडी को मैक्सिमाइज़ करो, यही है तुम्हारे काम। जॉब मत ढूंढो। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि 3 साल बैचलर डिग्री में जो लगवाते हो तुम लोग, 3 साल अगर हम ढंग से बॉडी पे खर्चा कर दें ना भाई, जितना बैचलर डिग्री पे करते हो भाई, बॉडी इतनी बढ़िया बढ़िया बॉडी निकलेंगी ना इंडिया से कि हम कई सारे काम कर पाएंगे बहुत इजीली। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, बीटेक में 4 साल लगवाते हैं, है ना, बीटेक में 4 साल, उसके बाद अब मास्टर करनी है तो अलग।
और उसमें करते हैं पैसा खर्च, ठीक है। और कई चीज़ों में वैसे भी पैसा खर्चा होता है। एक मिनट, ये क्या है, मैं कुछ बिना चश्मे के, दो है ना, हाँ दो बंदर है, खाना ढूंढ रहे हैं लगता है। तो क्या होता है कि पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और बन के क्या निकल रहे हो, डिग्री लेके डिग्री वाले झंडू नमूने बन रहे हो तुम, नल्ले। कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी को मैक्सिमाइज़ करो, घूमो फिरो, अपने आईक्यू को डेवलप करो, दिमाग को मैक्सिमाइज़ करो। तुम्हारे को काम यूं मिलेगा, अपीयरेंस से ही काम हो जाएंगे आधे से ज़्यादा। मैनेजर पोजीशन पे जो चाहिए होते हैं, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एमबीए होने से काम चल जाएगा? एमबीए तो झमूरे बन के घूमते रहते हैं डिग्री लेके हाथ में, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, तुम्हारी बॉडी से कई सारे फ़र्क पड़ते हैं। तुम्हारे को मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा वीडियो है बनेगा वो, कि तुम्हारी बॉडी का क्या इफेक्ट होता है। लोग ट्रीट करते हैं तुम्हें बॉडी को देख के, जितनी बड़ी बॉडी होएगी, हैवी बॉडी होएगी, नेचुरल बॉडी, बढ़िया बॉडी, भाई आधा काम वहीं पे हो जाता है तुम्हारा। कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा कन्विक्शन दिखाता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं हिंदी में, तो याद नहीं आ रहा, मतलब एक बंदा ये अपने वर्ड्स का वो है, ऐसे मतलब झूठा वो नहीं है, समझ रहे हो? इसीलिए। और वहीं अगर कोई मरगिल्ला सा बंदा होएगा, कितना भी वो ज्ञान देता, वो सच्चाई बोलता रहे, सच का बखान करता रहे, उस पर ट्रस्ट नहीं होएगा तुम्हें जल्दी से। क्यों? वो पतला सा बंदा जो अपनी बॉडी को नहीं वो कर पा रहा, या कोई गंदा सा कुछ खा रहा है, उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, सच में अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो ये डिग्री का दिखावा मत करना कि मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन एस्पिरेंट हूँ मैं तो, एस्पिरेंट। ये सब बकवास बंद करो, असली काम करो, बॉडी को मैक्सिमाइज करो, ढंग का कुछ काम करो। ये नकली बनोगे ना, मैं जो इन्फीरियोरिटी से ग्रसित एक नल्ले इंसान बन के रह जाओगे, कुछ नहीं होएगा। इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ हुआ? और तुम किसको पागल बना रहे हो? अपने आप को ही पागल बना रहे हो। मत करो ये सब, कुछ ढंग का काम कर लो, बॉडी बढ़ाओ, इस ये ज़्यादा ईजी भी है, समझ गए? लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करो, देखो कितना सुंदर जंगल है ये जहाँ पे मैं आता हूँ। बाय बाय, कॉल करो।